तत्व ज्ञान प्रेमियों, यह सृष्टि 3 तत्वों से निर्देशित है। पहला प्रकृति, नेचर। दूसरा इस प्रकृति का उपभोग करने वाला जीव। और तीसरा इस प्रकृति और जीव की रचना करने वाला परमेश्वर। प्रकृति क्षर है, नाशवान है। आज जो नदियां हैं कल सूख जाती हैं, पेड़ बगीचे कटते रहते हैं, मनुष्य का शरीर नष्ट होते रहता है, ये सब प्रकृति है। लेकिन प्रकृति को उपभोग करने वाला जीव नहीं मरता है। अक्षर है ये प्रकृति। जहां क्षर है, जीव अक्षर है, जीव अविनाशी है। और इन दोनों के ऊपर जिसका शासन है वह है पशुपति। हम लोग जितने शरीरधारी हैं वो सब पशु हैं। पशु का काम है पास में बंधना। जीवन और मरण के पास में हम लोग बंधे हुए हैं। जानवर को तो खुट्टे पर बांध दिया जाता है, लेकिन हम लोग माया के खुट्टे में बांध दिए गए हैं। जीवन में कितना भी दुख होता है, लेकिन मरने की इच्छा नहीं होती है। जैसे तोते को 15 साल 10 साल के बाद अगर पिंजरे से निकाला जाए, तोता फिर पिंजरा में ही चल जाता है, क्योंकि बंधन प्रिय लगने लगता है। उसी प्रकार हमें भी ये शरीर प्रिय लगने लगता है और हम इस पाश में बंध जाते हैं अज्ञान के कारण। हम थे तो शिव, लेकिन अज्ञान वश बंधन में बंध गए। हमारे ऊपर माया का मल जमा हो गया और हम शिव से जीव हो गए। एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर एक जीव है जो जीना चाहता है माया का उपभोग करके। एक शिव हैं जो बिल्कुल निष्काम हैं, निष्कलंक हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का मायावी चीजों से मतलब नहीं है। इस प्रकार जीव अज्ञान के बस में आवृत होकर के भोग के लिए व्यग्र रहता है। भोग के लिए अग्रसर होते ही कर्मों का पास उसे बांधने लगता है। हमारे कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक कर्म होता है जिसके द्वारा हम नहीं बंधते हैं, वह निष्काम कर्म है। दूसरा कर्म जिसके फल के लिए हम चिंतित रहते हैं, वह सकाम कर्म है। निष्काम कर्म हमारा बंधन नहीं कर सकता है। हमारा बंधन तभी होता है जब हम सकाम कर्म करते हैं, कामना की भावना से कर्म करते हैं और बंध जाते हैं।
एक कर्म जो हमने भोग के लिए किया, ये भी दो प्रकार का होता है। एक पाप उत्पन्न करता है, एक पुण्य उत्पन्न करता है, लेकिन दोनों ही बंधन है। एक लोहे के पिंजरे में बंद है और एक सोना के पिंजरे में बंद है, लेकिन दोनों ही बंधन है। दोनों में ही हमारे आवरण हमें आवृत कर लेते हैं और जीव दुखी और सुखी होता रहता है। लेकिन परमेश्वर न दुखी होते हैं और न सुखी रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर फल के लिए नहीं उत्सुक हैं। इसलिए परमेश्वर परमानंद में जहाँ डूबते रहते हैं, जीव सुख और दुख में विचरण करते रहता है। हमारे ऊपर जो ये आवरण है, यही हमारे पुनर्जन्म का कारण है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि इस आवरण को हटाएं, तो कलयुग में यज्ञ से कुछ नहीं होता है। कलयुग में तपस्या करने का समय नहीं है। कलयुग में एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है मित्रों भक्ति का मार्ग। भक्ति सुतंत्र सकल रस खानी, सहज सहज शिव पावे प्राणी। भक्ति का मार्ग क्या है? भक्ति का मार्ग ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के लिए सहज है। जब हम गहरी भक्ति में जाते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर जमा हुआ विक्षेप आवरण नष्ट होने लगता है, और जैसे जैसे नष्ट होने लगता है, मानसिक शांति में वृद्धि होने लगती है। जब तक ये नहीं होता है, तब तक हमारे पास अरबों खरब धन है, हजारों हजार हमारे संबंधी हैं, लेकिन कभी चेहरा मुस्कुरा नहीं सकता है। चेहरा पर हर हालत में 12:30 बजा रहता है, क्योंकि जीव आवरण को हटाया नहीं है। वह तो और प्रकृति के पंजे में फंस गया है। इसलिए इस जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने अज्ञान की रस्सी को तोड़ दें। हमारे ऊपर जो आवरण जमा हो गया है उसको नष्ट कर दें। आकाश से पानी पड़ता है तो वह पानी अत्यंत स्वच्छ होता है, लेकिन जैसे ही धरती पर गिरने लगता है उसमें गंदगी भर जाती है। उसी प्रकार आत्मा जब शरीर रूपी पिंजड़े में बंद हो जाता है और माया की दुनिया में आ जाता है, तो ये भी उसी प्रकार बंधन में आ जाता है और ये शिव से जीव कहलाने लग जाता है। इसलिए मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है मित्रों आत्मज्ञान की प्राप्ति। आत्मज्ञान का मतलब है मैं शरीर नहीं हूं। इस सच्चाई को समझना है। मैंने एक बार देखा, मैं टहलने के लिए निकला शाम को, एक लाश रखी हुई थी। लाश को देख करके मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि रोज आदमी मर ही रहा है। आश्चर्य तब हुआ कि जिसकी लाश थी वह मेरे से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर छाती पीट रहा था। उसका शरीर आकाश के रंग का था। मैंने कहा कि क्यों ऐसे कर रहे हो? कहा कि नहीं जानते हो किसनवा, मेरा शरीर वो है, मैं मर गया हूँ। हम कि किसनवा क्यों कह रहे हो? तो हम लोग मालिक को किसनवा कहते थे।
उस दिन मुझे पता चला कि शरीर अलग है, शरीर का मालिक अलग है। शरीर मेरा एक प्रकार का रहने का गुफा है। इस गुफा में रह करके मन रूपी साधक जब तक साधना और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर नहीं होता है, जन्म और मृत्यु के बंधन से उसकी मुक्ति संभव नहीं है। कोल्हू के बैल की तरह वह चलता तो रहेगा लेकिन पहुंचेगा कहीं भी नहीं। अतः इस दुखमय शरीर का, अस्थिर और अशुद्ध शरीर का अपने से अलग रख करके ही सोचना चाहिए। तुलसी ने सही लिखा है। शरीर को कहा उसने अधम शरीरा। शरीर अधम नहीं है। अधम हमारे अंदर बैठा हुआ मन है जो अपने दुष्कर्मों से शरीर को रात दिन प्रयोग में लाते रहता है। शरीर साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर हमें संसार में प्रकट होने के लिए दिया गया एक महान अवसर है, लेकिन इस शरीर का उपयोग हमें अपने ऊपर के आवरण को, मल को हटाने में करना चाहिए। और वह मल और कुछ नहीं, अज्ञान है। अज्ञान बस हम फंस जाते हैं और कौन कुकर्म नहीं करते हैं। छोटे छोटी बातों के लिए अपने भाई की हत्या कर देते हैं, बाप की हत्या कर देते हैं, माई की हत्या कर देते हैं। इन घोर अज्ञानियों के कारण ही धरती विषाक्त हो गई है। कोई आतंकवादी बनकर इसे गंदा कर रहा है, तो कोई नक्सलवादी बनकर गंदा कर रहा है, तो कोई अतिवादी बनकर गंदा कर रहा है। इस धरती को गंदा किया जा रहा है और वह तब तक गंदा करता रहता है जब तक उसे बांस पर टांग कर चिता में नहीं फेंक दिया जाता है। हमारे द्वारा कितना भी अर्जन हो जाए, अरबों खरबों, कोई फायदा नहीं है। अगला जन्म में ये किसी काम के नहीं है। कहा है किसी फिलॉसफर ने कि मैं अपने पिछले जन्मों के हड्डियों को यदि जमा करूं तो वह पहाड़ से भी ऊंचा हो जाएगा। मैं अपने द्वारा उत्पन्न बेटे बेटियों को एक जगह रखूं तो भयानक मेला का रूप ले लेगा। उसने सही कहा है। शरीर से सारे रिश्ते क्षणिक हैं, बहुत ही क्षणिक हैं। जैसे मछलियां मिलती हैं नदी में संजोग से और एक झुंड बना लेती हैं, उसी प्रकार हम भी इस संसार में आने के बाद एक झुंड बना लेते हैं और उस झुंड में मगन रहते हैं। ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, वह जमीन मेरा अपना है, वह पेड़ मेरा अपना है, जबकि कोई तेरा अपना नहीं है। जन्म के बाद संजोग और वियोग का जो खेल खेलने लगता है जीव, उससे उसके ऊपर पड़ा हुआ आवरण और दृढ़ हो जाता है। हमें हमेशा याद रखना है कि समुद्र में जैसे कई काठ आपस में मिल करके बिछुड़ते रहते हैं, हम भी वैसे ही अनेक जीवों से मिलते और बिछुड़ते रहते हैं, संबंध जोड़ते और तोड़ते रहते हैं।
इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है। हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य है, सब तजी भजन करिए दिन राती, हृदय जलाई शिव प्रेम की बाती। शिव की भक्ति के बिना जीवन यह निरर्थक है। शिव सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं और महान से भी महान हैं। वे मंदिरों में नहीं हैं केवल, वे हमारे हृदय कुंज में भी हैं। उन्हें खोजने के लिए आत्मचिंतन और ध्यान का मार्ग लेना चाहिए। वो वहीं मिल जाएंगे जहाँ पर हम हैं। उनके हजारों हजार आँख हैं, कान हैं, पैर हैं, हाथ हैं। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, मृत्यु के बाद उन्हीं कर्मों के आधार पर हमें अगला जन्म मिलता है। लेकिन हम इस कली काल में भगवान का अधिक से अधिक स्मरण करें। वह महान परमेश्वर हर जगह है, सर्वव्यापक। कोई जगह नहीं खाली है जहां वो नहीं है। लेकिन हमारे कर्मों के फलों को भोगने से वो भी नहीं बचा पाते हैं। राम को कहाँ बचाया पाए, उसे जंगल जंगल भटकना पड़ा। सीता को गर्भधारण करने के बाद भी किस तरह से जीवन जीना पड़ा। ये कर्म का फल होता है। कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए कर्मों को हल्का करने के लिए और अगला जन्म को और उत्तम करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक ही रास्ता है, भगवान शिव की भक्ति। भगवान हर जगह हैं। वह कैसे हैं? बिनु पग चल ही सुनहि बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। एक बार उनसे दिल लग जाएगा, फिर वे कभी नहीं हटते हैं। उस महान परमेश्वर को नाम के द्वारा स्मरण कर सकते हैं, भजन के द्वारा खोज कर सकते हैं, कीर्तन के द्वारा खोज कर सकते हैं। उनके धामों में जा कर के और भी आसानी से उनकी प्राप्ति की जा सकती है। कलयुग में शिव ही सत्य हैं और ये तुरंत फल देते हैं। वे सारे हमारे ऊपर पड़े हुए मल के आवरण को हटा देते हैं और जीव शिवमय हो जाता है। उसके बाद जो आनंद आता है वो संसार के क्षणिक आनंद के सामने अकल्पनीय आनंद है। हमें हमेशा इन बातों को ध्यान में रख करके जीवन यापन करना चाहिए। हम शरीर नहीं हैं, शरीर मेरा एक साधन है। हम मन नहीं हैं, मन भी मेरा एक साधन है। हम तो उस परमेश्वर का पुत्र हैं। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके रहते कमी कहाँ से होगी? जब यह भाव आपके अंदर आ जाता है तो आपके जीवन में आनंद का स्रोत प्रवाहमान हो जाता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।